लोग करते चले जा रहे हैं, किंतु आत्मगत परिणामों में पवित्रता, उज्ज्वलता नहीं आने के फलस्वरूप वो सारे कर्म आत्मा के साथ जिनका संबंध अनादिकालीन है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ पा रहा है। परिवर्तन आना चाहिए किंतु नहीं आ पा रहा है। भव्य होने के उपरांत भी इस संसार में ऐसे अनंत भव्य जीव हैं जो कि मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता जिनके अंदर है, इसके उपरांत भी साधना उनके द्वारा नहीं हो पा रही। अभव्य को मुक्ति नहीं मिलेगी, ये तो ठीक है, क्योंकि वह अभव्य है, उसके अंदर योग्यता ही नहीं है। किंतु जिसके अंदर योग्यता है मोक्ष प्राप्त करने की, इसके बावजूद भी उसके कर्म निरंतर और उसके द्वारा अर्जित होते चले जा रहे हैं। निर्जना की कोई बात देखने में नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? इसमें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह स्वभाव है वस्तुतः। और स्वभाव जो होता है वह तर्क का विषय नहीं बनता। स्वभाव कभी भी तर्क का विषय नहीं बनता। स्वभावः दुरतिक्रमः ऐसा कहा, और स्वभाव का उल्लंघन भी संभव नहीं है। और स्वभावाय न भिषक, इस प्रकार भी पंक्ति अपने को पढ़ने में मिलती है। स्वभाव के लिए कोई औषधि नहीं, क्योंकि प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ ही नेचर होता है, स्वभाव हुआ करता है। उस स्वभाव में परिवर्तन संभव नहीं है। जैसे नीम का स्वभाव क्या है सबको ज्ञात है, क्योंकि प्रतिदिन दातून करते हैं। महाराज वो दातून का जमाना तो चला गया, आजकल तो क्या बोलते हैं, हाँ टूथपेस्ट, हाँ ये, उसके माध्यम से आप दंत मंजन करते हैं। किंतु दातून के लिए नीम की जो लकड़ी है या उसका छाल है, उसके माध्यम से भी दातून किया जाता है। स्वाद तो उस समय आता होगा, क्योंकि प्रकृति उसकी कड़वाहट को लेकर के है और उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। आमूल सिक्तः पैसा घृतेन, आमूल सिक्त पैसा घृतेन ननिम्ब वृक्ष मधुरत्वमेति। क्या कह रहे हैं आचार्य? नीम का वृक्ष है जिसको आमूल चूल, जिसका सिंचन किया गया है, किसके द्वारा? पैसा घृतेन, दूध और घृत के माध्यम से आमूल चूल सिंचन जिसका किया गया है, फिर भी ननिम्ब वृक्ष मधुरत्वम एति, फिर भी वह वृक्ष कभी भी मधुर नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव है। इसलिए स्वभाव के सामने तर्क नहीं चल सकता। आप तर्क करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला स्वभाव के ऊपर। तो महाराज फिर हम लोगों का संसार अंत को प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अनंत काल से संसारी प्राणी का जीवन कषाय के साथ चल रहा है और वह कषाय से ऊपर उठना भी चाहता है, किंतु चाहने मात्र से नहीं होगा, पुरुषार्थ आपको करना होगा। और कुंद कुंद स्वामी स्वयं कहते हैं कि स्वयं चाहें तो अपने स्वभाव को परिवर्तित कर सकता है। दूसरे के द्वारा स्वभाव का परिवर्तन संभव नहीं है। संसारी प्राणी के अंदर जो विकृति भरी हुई है
उसको दूर करने के लिए भगवान भी एकमात्र बहिरंग निमित्त के रूप में उपस्थित होते हैं। गुरु भी बहिरंग निमित्त के रूप में हैं। शास्त्र अर्थात आगम भी आपके विकास के लिए, उन कषायों की क्षति के लिए बहिरंग निमित्त है। और बहिरंग निमित्त कार्य को संपन्न करने में नियामक नहीं हुआ करता है। वस्तुतः कार्य जो संपादित होता है वह अंतरंग निमित्त के द्वारा हुआ करता है। इसका अर्थ हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि बहिरंग निमित्त का कोई हाथ ही नहीं, किंतु बहिरंग निमित्त एकमात्र निमित्त है। आप चाहें तो उन साधनों का आलम्बन लेकर के अपने परिणामों को पुरुषार्थ के माध्यम से कषायों को हम कम कर सकते हैं, कषायों को क्षीण किया जा सकता है। पुरुषार्थ आपको करना है, हमारे पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा। आप लोग 10 लक्षण धर्म हैं मनाने के लिए आए, मनाना है क्या अपने जीवन में उतारना है? भव समुद्र से पार होना है यदि, तो आपको उन 10 लक्षण धर्म को आत्मसात करने की आवश्यकता है। क्योंकि अतीत अनंत काल में अनंत बार 10 लक्षण पर्व हम लोगों के बीच में आया और गया है। इसके उपरांत भी उस धर्म का प्रभाव नहीं पड़ा। यदि पड़ा होता तो इस संसार में हम रह नहीं पाते। ये क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसे स्पष्ट है अभी अपने को बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। संसारी प्राणी धर्म की आराधना करने के लिए बैठ जाता है, किंतु उसकी दृष्टि फिर भी धन की ओर बनी रहती है। धन और धर्म में बड़ा अंतर है। धर्म आराधना करने के लिए गृहस्थ के लिए धन एक प्रकार से साधक हो सकता है। धर्म की आराधना करने के लिए गृहस्थ के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, ये ठीक है, किंतु धर्म की आराधना के लिए ही धर्म का संचय करना चाहिए। धर्म की आराधना करना चाहो तो थोड़ा सा आलम्बन ले लो, क्योंकि जो श्रवण होता है उसके लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। धर्म की आराधना वह करता चला जाता है, क्योंकि पूर्ण रूप से परिग्रह का उसने विमोचन कर रखा है। किंतु उस प्रकार की स्थिति श्रावक की नहीं बन सकती, नहीं बन पाती है। कोई बाधा नहीं, अपनी शक्ति के अनुरूप अपनी क्षमता और सामर्थ्य को देखते हुए धर्म की आराधना प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और करना चाहिए, ये कहा जा सकता है। तो आज यह प्रारंभिक दिन है 10 लक्षण पर्युषण पर्व का। कौन सा धर्म है? उत्तम क्षमा। हाँ, विशेषण को क्यों भूल जाते हो? अपने लिए तो बहुत सारे विशेषण टाइटल के साथ आप फुल एड्रेस देते हो, और धर्म क्षमा धर्म नहीं, किंतु उत्तम क्षमा बोलो, क्योंकि ओसे जो क्षमा है उसके माध्यम से कभी भी धर्म की आराधना नहीं होती है। हाँ, आई एम सॉरी कहो और पुनः वही रिपीट करते चले जाओ। कदम कदम पर संसारी प्राणी क्रोध करता चला जाता है और आई एम सॉरी भी कह देता है, तो कहना तो अपनी जगह है, किंतु रिपीट क्यों, पुनरावृत्ति क्यों? क्रोध वस्तुतः आत्मा का धर्म नहीं है। क्रोध की परिणति अथवा काषायिक जो परिणति है आत्मा की, वह वैभाविक परिणति है, वह धर्म नहीं, उसका नाम अधर्म कहा है। धर्म सभा में बैठ करके हम उत्तेजित हो जाएं,
ये संभव नहीं है, क्योंकि उत्तेजित यदि हो जाएंगे तो वह धर्म सभा नहीं मानी जाती है। धर्म की आराधना करने वाला श्रवण भी हुआ करता है और श्रावक भी होते हैं। इसलिए क्रोध से ऊपर उठना है तो अपने को शांत परिणामों को रखना पड़ेगा। 10 लक्षण धर्म का जो व्याख्यान किया है उसके पीछे पूज्य स्वामी ये कहना चाहते हैं 10वें धर्म का व्याख्यान क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या तथ्य है। उन्होंने एक पंक्ति लिखी है सरवार सिद्धि में, वह आपके सामने रख रहा हूँ। समितिषु प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थम 10 विधम धर्माख्यानम, ऐसा कहा। श्रवण है जो गुप्ति में लीन रहता है, किंतु गुप्ति में लीन रहने के लिए जो समय है वह समय निर्धारित है। अंतर मुहूर्त के लिए वह गुप्ति में लीन हो सकता है अथवा ध्यान में लीन हो सकता है, किंतु उसके पश्चात उसको बाहर आना पड़ेगा निश्चित रूप से। तो बाहर आएगा तो 5 समितियों का आलम्बन लेकर के वह समीचीन प्रवृत्ति करता चला जाता है। उन समितियों में प्रवर्तमान जो श्रवण है उस समय प्रमाद के लिए अवसर आ जाता है। गुप्ति में प्रमाद नहीं होता, ये ध्यान रखो। गुप्ति में विकल्प ही नहीं। गुप्ति में न सत विकल्प है न असत विकल्प है, दोनों प्रकार के विकल्पों से वह ऊपर उठा हुआ होता है। और जिस गुप्ति के माध्यम से अथवा ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान वह प्राप्त कर जाता है, समस्त कर्म सारे सारे दग्ध हो जाते हैं। किसके द्वारा? ध्यान के माध्यम से। आप ध्यान से सुनेंगे, हाँ, ध्यान के माध्यम से संपूर्ण कर्म सारे सारे भस्म हो जाते हैं। किंतु ध्यान बहुत गरिष्ठ पदार्थ है। गुरुदेव ने कहा था गरिष्ठ पदार्थ हजम नहीं होता, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, और अनुपात से ही लिया जाता है। उस गरिष्ठ वस्तु का सेवन जो किया जाता है बहुत अनुपात से है। आप 1-2 गिलास दूध पी सकते हैं, 1-8 लीटर भी पी सकते हैं, 1 जग भी पी लो, कोई बाधा नहीं। लेकिन 1 किलो खोआ खा के दिखाओ हमें, 1 किलो खोआ खा सकोगे? महाराज खाने वाला ऊपर उठ जाएगा। क्यों? उसके द्वारा तो शक्ति आती है, बल बढ़ता है, बलवर्धक वह पदार्थ है। फिर ऐसी स्थिति में 1 किलो खाओ ना, इसमें क्या बाधा नहीं महाराज। वो बहुत गरिष्ठ होता है, अनुपात से ही लिया जाता है। और जो पहलवान होता है उसके लिए भी हजम होना कठिन हो जाता है। वह रबड़ी मावा आदि खा करके, ड्राई फ्रूट्स आदि खा करके वह दंड बैठक कितने 100 500 दंड बैठक निकालता है, तब वह पसीना पसीना आ जाता है, वह सारा का सारा खाया हुआ हजम हो जाता है। इसको बोलते हैं गरिष्ठ। उसी प्रकार ध्यान अपने आप में बहुत सॉलिड वस्तु है। परिणाम ऐसे सशक्त परिणाम हो जाते हैं जिन परिणामों के माध्यम से अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसको ध्यान बोलते हैं। किंतु उस ध्यान में लीन होने की क्षमता या सामर्थ्य जिस श्रवण में नहीं है वह प्रवृत्ति में आ जाता है, तो प्रवृत्ति करते समय प्रमाद आना स्वाभाविक है। और प्रवृत्ति करते समय जब प्रमाद आ जाता है तो चारित्र में दोष उत्पन्न होता है। उस दोष के परिहार करने के लिए
10 प्रकार के धर्म का व्याख्यान किया है आगमकारों ने। ये उद्देश्य है। हम एक इंद्रिय से भी क्षमा मांग लेते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। खम्मामि सव्व जीवानम, सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सव्व भूदेशु वैरम मज्जम नकेन भी। हे भगवान, किसी के साथ मेरा वैर भाव न हो, मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, सबके प्रति क्षमा भाव रखता हूँ। इस प्रकार स्वयं महावर्ती श्रमण 3-3 बार प्रतिक्रमण के अवसर पर क्षमा धारण करते हैं। तो आप लोग तो संगी पंचेंद्रिय है, क्षमा मांगने में दिक्कत क्या है अपन को? हाँ, क्योंकि धर्म की आराधना हमें करनी है, तो ऐसी स्थिति में क्रोध का अभाव हमें करना होगा। तो किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में जो भी दोष लग जाते हैं, उन दोषों का परिमार्जन करना कर्तव्य हो जाता है। इसलिए वह श्रमण बहुत अलर्ट रहता है, सावधानी के साथ प्रवृत्ति करते हुए भी प्रमाद के कारण दोष लग सकते हैं, उनका परिवार्जन करता है। और अंतो अंतो डज्झम्मे पश्चात्तावेन वेदंतु, ऐसा कहा। आंखों में अश्रु की धारा बहती है, कब? प्रतिक्रमण करते समय। ये श्रमण की ये चर्या मानी जाती है। बहुत उसका हृदय कोमल होता है, क्योंकि यत्र तत्र जब प्रवृत्ति करते हैं उस समय सूक्ष्म जंतुओं की विराधना होने की पूरी संभावना रहती है।